Welcome friends, in today's video we are here to learn about the rapid revision of labor. So without wasting any time, let us start. तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे डिफिनेशन ऑफ लेबर की लेबर होता क्या है। ठीक है, तो लेबर की अगर हम बात करें तो ये एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें आपका यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन में क्या क्या हम कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे आपका फीटस को कंसीडर करते हैं, आपका प्लेसेंटा को कंसीडर करते हैं और क्या मेम्ब्रेन को। इसको क्या करना होता है, इसको हम एक्सपेल्ड आउट करते हैं कहाँ से, यहाँ पे यूट्रस से थ्रू दी बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल के थ्रू जो है हम प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को जो है हम एक्सपेल्ड आउट करते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन होता क्या है, यहाँ पे फीटस हो जाएगा, आपका प्लेसेंटा हो जाएगा और मेम्ब्रेन हो जाएंगी। ठीक है, आफ्टर बर्थ, यहाँ पे बर्थ के बाद जो है यहाँ पे मतलब कब होता है, यहाँ पे जब बर्थ होती है जो फीटस होता है वो जब अपने वायबिलिटी पीरियड को रीच्ड कर जाता है तब क्या होती है, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो है वो एक्सपेल्ड आउट होता है। जिसमें जो है अगर हम बात करें तो यहाँ पे ग्रेटर देन यहाँ पे 28 वीक। ठीक है, देखिए अगर नॉर्मल हम बात करें यहाँ पे देखिए 37 टू यहाँ पे 42 वीक्स। ठीक है, ये होता है आपका यहाँ पे टर्म बेबी, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे टर्म बेबी। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 42 से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे यहाँ पे पोस्ट टर्म बेबी। ठीक है, और यहाँ पे अगर यहाँ पे 37 से जो है यहाँ पे कम, 37 वीक से कम का अगर आपका प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे प्री टर्म बेबी। और अगर हम वेट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो नॉर्मल वेट जो होता है वो आपका यहाँ पे 2.5 से यहाँ पे 3.5 kg के आसपास होता है। ठीक है, ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 2.5 से कम है तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पे लो बर्थ वेट बेबी। और मान लीजिए अगर वो आपका यहाँ पे 2 kg से भी कम है तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पे वेरी लो बर्थ वेट बेबी। और यहाँ पे 1.5 से अगर कम है, 1.5 kg से अगर कम हो तो उसको हम बोलते हैं एक्सट्रीमली यहाँ पे लो बर्थ वेट बेबी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पे डिफिनेशन ऑफ लेबर। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे टाइप्स ऑफ लेबर की, तो पहला जो टाइप होता है उसको हम बोलते हैं ट्रू लेबर। इसमें क्या होता है, जो यहाँ पे आपको रेगुलर इंक्रीज्ड और यहाँ पे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और इसमें भी क्या हो जाएगा आपका, उसके साथ साथ आपका जो यहाँ पे सर्वाइकल चेंजेस भी देखने को मिलेगा, उसमें आपको डायलेशन देखने को मिलेगा और यहाँ पे एफेसमेंट भी देखने को मिलेगा। फॉल्स लेबर की अगर हम बात करें जिसको हम बोलते हैं ब्रैक्सटन हिक्स, इसमें क्या हो जाएगा, जो आपके कॉन्ट्रैक्शन होते हैं ना वो आपके इर्रेगुलर होंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको कोई भी सर्वाइकल चेंज जो है वो देखने को नहीं मिलेगा और ये रिजॉल्व हो जाएगा जब आप रेस्ट करेंगे। ठीक है, इंड्यूस्ड लेबर की अगर हम बात करें तो ये जो होता है ये इनिशिएटेड आर्टिफिशियली बाय यहाँ पे ऑक्सीटोसिन ऑब्लिक यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन और यहाँ पे ऑक्सीटोसिन के इन्फ्लुएंस में जो है ये आपका ये इनिशिएट होता है आर्टिफिशियली, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड लेबर। यहाँ पे देखिए आप, ये आपका ट्रू लेबर पेन हो रही है यहाँ पे और यहाँ पे आपका फॉल्स यहाँ पे लेबर पेन को इंडिकेट किया। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे ऑगुमेंटेड लेबर की। इसमें क्या होता है, आपका स्पॉन्टेनियस लेबर होता है जो कि असिस्टेड किया जाता है किसके द्वारा, आपका यहाँ पे ऑक्सीटोसिन और स्ट्रेंथ जो कि क्या करता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन को जो है ये स्ट्रेंथ जो है वो प्रोवाइड करता है। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपका लेबर होता है डैट फेल टू प्रोग्रेस ड्यू टू यहाँ पे मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। अब मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से जो है यहाँ पे क्या होता है कि जो लेबर होता है वो प्रोग्रेस करना जो है वो फेल हो जाता है। ठीक है, और ये यूजली किसके द्वारा होता है, यहाँ पे आपके प्लेसेंटा के थ्रू, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि जो आपका यहाँ पे सर्विक्स का ऑस होता है, यहाँ पे ऑस में क्या होता है, ये आपका ऐसे प्लेसेंटा आके यहाँ पे अटैच रहता है, तो भी एक तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। उसकी वजह से जो है आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेबर सही तरीके से नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। देन हम बात करें यहाँ पे प्रेसिपिटेटेड लेबर की। इसमें क्या होता है, रैपिड लेबर जो है वो लेस देन 3 आवर्स तक होगा, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे रैपिड लेबर। ठीक है, देन आफ्टर हम बात करेंगे कि यहाँ पे हार्मोनल रेगुलेशन जो कि लेबर को करते हैं, तो यहाँ पे जो आपका एस्ट्रोजन होता है ना ये जो है इंक्रीजेस यहाँ पे ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर सेंसिटिविटी। प्रोजेस्टेरॉन की अगर हम बात करें तो ये मेंटेन करता है किसको, यहाँ पे यूट्राइन को, यहाँ पे क्यूनिसेंस लेवल फॉल नियर टर्म। ऑक्सीटोसिन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीटोसिन जो है ये स्टिमुलेट करता है स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ताकि जो है यहाँ हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो जो है बाहर आ सके। प्रोस्टाग्लैंडिन यहाँ पे E2 और यहाँ पे F2A
ए जो होता है ये क्या करता है, यहाँ पे सर्वाइकल राइपनिंग करता है और यहाँ पे मायोमेट्रियल के कॉन्ट्रैक्शन को यहाँ पे परफॉर्म कराता है। रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपकी सर्विक्स होती है उसको सॉफ्ट बनाएगा और यहाँ पे रिलैक्स करेगा किसको, हमारी जो आपका पेल्विक लिगामेंट है उसको। और पेल्विक लिगामेंट का मेन फंक्शन क्या होता है कि वो यूट्रस को जो है ना यहाँ पे इन्वर्जन होने से बचाता है, प्रोलैप्स होने से बचाता है, क्योंकि अगर लिगामेंट नहीं रहेंगे तो जैसे ही आप फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे वो यूट्रस भी उसके साथ बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आपकी मसल्स और यहाँ पे जो आपकी लिगामेंट है ये उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद हम बात करें सी और एच, डेट इज़ यहाँ पे प्लेसेंटल यहाँ पे कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये क्या करता है, स्टिमुलेट यहाँ पे फीटल एसीटीएच, उसकी वजह से यहाँ पे आपका कॉर्टिसोल रिलीज होता है और हमारा क्या हो जाएगा, लंग का मैच्योरिटी हो जाएगा और ये इंडिकेट करेगा यहाँ पे लेबर के इनिशिएशन। यहाँ पे देखिए डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है यहाँ पे आपका हार्मोन का। तो यहाँ पे देखिए पहले हाइपोथैलेमस से GnRH निकलेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क करेगा, फिर यहाँ पे ACTH निकलेगा जो कि वर्क करेगा यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड से आपका यहाँ पे कॉर्टिसोल, फिर यहाँ से फीडबैक मैकेनिज्म आएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन E2, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 और यहाँ पे प्लेसेंटल CRH। और यहाँ पे प्लेसेंटा की बात की जाए तो यहाँ पे डाईहाइड्रोइपिन डायस्ट्रोन भी है, यहाँ पे एस्ट्राडायोल जो कि यहाँ पे आपका डेरिवेटिव है किसका, एस्ट्रोजन का। उसके बाद यहाँ पे मदर की बात की तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस, फिर यहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आपका हार्मोन निकलेगा, यहाँ पे ऑक्सीटोसिन जो कि इंक्रीज करेगा यहाँ पे रिसेप्टर फॉर ऑक्सीटोसिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन और इंक्रीज करेगा गैप जंक्शन इन मायोमेट्रियम, जिसकी वजह से आपका यहाँ पे लेबर होगा और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो है यहाँ पे जो है बर्थ कैनाल के थ्रू बाहर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे स्टेजेस ऑफ लेबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टेज 1 जिसको हम बोलते हैं डायलेशन स्टेज, ये फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर टू द फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स, मतलब जो है ट्रू लेबर से जो है ये स्टार्ट होता है और कब तक चलता है, जब तक यहाँ पे फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स जो है वो ना हो जाए। और ये कितना सेंटीमीटर होता है, 10 सेंटीमीटर। और इसको भी जो है हम 2 फेज में डिवाइड करते हैं, एक होता है लेटेंट फेज और एक हो जाएगा आपका यहाँ पे एक्टिव फेज। और यहाँ पे 0 to 6 सेंटीमीटर जब डायलेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं लेटेंट फेज। इसमें अगर ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे आपका 6 to 8 जो है हावर्स होता है प्राइमरी ग्रेविटा, मतलब जो कि कभी अभी मानी बनी है फर्स्ट टाइम इसका जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिलीवरी हो रही है। सेकंड टाइम की बात करें यहाँ पे शॉर्टर इन मल्टी ग्रेविटा मतलब जो होता है कि वुमेन पहले भी प्रेग्नेंट हो चुकी है तो उसमें जो है आपका यहाँ पे ड्यूरेशन जो है वो यहाँ पे एज कम्पेयर टू प्राइमरी ग्रेविटा वो कम होता है। ठीक है, कॉन्स्ट्रक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको माइल्ड इरेगुलर और यहाँ पे 5 से 10 मिनट के जो है इंटरवल पे आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। इसमें जो है आपका सर्विक्स सॉफ्ट हो जाता है और यहाँ पे शॉर्टन भी हो जाएगा और बिगिन टू डायलेट, यहाँ पे जो हो जाए उसकी स्पेस जो है वहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। एक्टिव फेज की बात करें तो एक्टिव फेज का ड्यूरेशन जो है यहाँ पे 6 आवर के अबाउट यहाँ पे प्राइमरी ग्रेविटा में होता है और 3 to 4 आवर्स जो होता है वो मल्टी ग्रेविटा होता है। यहाँ पे आपको रैपिड यहाँ पे सर्विक्स का डायलेशन देखने को मिलेगा, स्ट्रॉन्ग और यहाँ पे रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा एवरी यहाँ पे 2 to 3 मिनट। लेकिन हम अगर लेटेंट फेज की बात करें तो लेटेंट फेज में आपका 5 to 10 मिनट जो है यहाँ पे के इंटरवल पे जो है आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा था। लेकिन आपको एक्टिव फेज की अगर बात करें तो एक्टिव फेज में आपका 6 to 7 जो है सेंटीमीटर होगा और ये आपको तो देखने को मिलेगा यहाँ पे 2 से 3 मिनट के इंटरवल पे। और ये लास्ट करेगा कितनी देर तक, यहाँ पे 60 to 90 सेकंड तक ये जो है ये लास्ट करेगा। देन यहाँ पे रेट ऑफ डायलेशन की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे प्राइमरी ग्रेविटा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको नियर अबाउट 1 सेंटीमीटर पर आवर जो है आपको डायलेशन देखने को मिलेगी और मल्टी ग्रेविटा में 1.5 सेंटीमीटर नियर अबाउट आपको जो है पर आवर जो है आपको डायलेशन देखने को मिलेगी। देन आपका स्टेज 2 जिसको हम बोलते हैं एक्सपल्जन स्टेज, जिसमें क्या होता है यहाँ पे फुल डायलेशन डेट इज़ यहाँ पे 10 सेंटीमीटर आपको नियर अबाउट जो है डायलेशन देखने को मिलेगा टू द डिलीवरी ऑफ यहाँ पे फीटस। यहाँ पे फेजेस की अगर हम बात करें तो इसमें एक डिसेंट फेज आता है जिसमें क्या होता है आपका फीटल हेड डिसेंट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे पेरिनियल बल्जिंग होती है जिसमें आपका क्राउनिंग ऑफ फीटल हेड हो जाएगा। देन यहाँ पे एक्सपल्जन होगा जिसमें क्या होता है फीटस की डिलीवरी हो जाती है। उसके बाद इसमें हम देखेंगे वही चीज़ यहाँ पे स्टेज 1 में देखा गया है कि यहाँ पे सर्विक्स रिलैक्स करेगा, कॉजिंग डायलेट एंड यहाँ पे थिन आउट हो जाएगा। देन यहाँ पे देखिए ये आपका यूट्रस है और ये आपका जो है यहाँ पे सर्विक्स है वो जो कि डायलेट हो रही है। स्टेज 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, इंक्रीज यहाँ पे स्ट्रेंथ एंड इन्फेंट की यहाँ पे डिलीवरी हो जाएगी। ये देखिए आपका ये प्लेसेंटा यहाँ पे अटैच्ड है और यहाँ पे ये जो है आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड है। उसके बाद स्टेज 3 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लेसेंटा जो है वो एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा। यहाँ पे जो प्लेसेंटा होता है वो डिटैच्ड फ्रॉम द यूट्रस और ये है आपका यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड। ये देखिए ये आपकी यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें ड्यूरेशन की
तो प्राइमरी ग्रेविटा में जो है ये अप टू 3 आवर विथ इपिड्यूरल, और यहाँ पे मल्टी ग्रेविटा में जो है आपको 2 आवर्स के आसपास जो है आपको देखने को मिला। असिस्टेड डिलीवरी की अगर हम बात करते हैं, मे बी नीडेड इफ़ प्रोग्रेस स्टॉल हो जाएगी। यहाँ पे आपको वैक्यूम एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको फोर्सेप्स का यूज़ करना पड़ेगा। देन आफ्टर हम स्टेज 3 की बात करते हैं, यहाँ पे प्लेसेंटल स्टेज है, फ्रॉम द बर्थ ऑफ द बेबी टू द एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे प्लेसेंटल स्टेज। और इसके ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 5 to 15 मिनट का देखना का मिलेगा। और यहाँ पे आपको जो साइन है यहाँ पे प्लेसेंटल सेपरेशन की, तो यहाँ पे आपको सडन गश ऑफ ब्लड देखने को मिलेगा, यूट्रस बिकम फर्म एंड यहाँ पे ग्लोब्यूलर देखने को मिलेगा, और जो यूट्रस है वो राइज इन दी एब्डोमेन ये भी देखने को मिलेगा, और यहाँ पे कॉर्ड की लेंथन भी आपको दिखाई देगी। ठीक है। देन कंट्रोल्ड कॉर्ड एक्सट्रैक्शन की अगर हम बात करें एंड यूट्रोटोनिक, इसमें क्या करते हैं हम, यहाँ पे ऑक्सीटोसिन को दिया जाता है, यहाँ पे 10 इंटरनेशनल यूनिट यहाँ पे इंट्रामस्कुलर एंड आर यूज्ड इन AMTSL टू प्रिवेंट यहाँ पे PPH, यहाँ पे पोस्टपार्टम यहाँ पे हेमरेज को प्रिवेंट करने के लिए जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीटोसिन को जो है यहाँ पे देते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे स्टेज, लास्ट स्टेज की, जिसको हम बोलते हैं रिकवरी स्टेज। इसमें क्या होता है, यहाँ पे फर्स्ट 1 to 2 आवर ऑफ पोस्टपार्टम यहाँ पे क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ करना पड़ेगा आपको, ब्लीडिंग की वॉच करना है आपको, कहीं कोई PPH तो नहीं है। यहाँ पे पोस्टपार्टम हेमरेज, यहाँ पे यूट्राइन के टोन को देखना पड़ेगा, और यहाँ पे वाइटल साइन, यूट्रस शुड बी फर्म एंड यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड। देन आफ्टर हम यहाँ पे देखेंगे आपका यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ लेबर, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे कार्डिनल मूवमेंट। यहाँ पे आपने पहले देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इंगेजमेंट होगा, उसके बाद यहाँ पे डिसेंट होगा, फ्लेक्शन होगा, फिर आप यहाँ पे इंटरनल रोटेशन करेंगे, एक्सटेंशन करेंगे, देन एक्सटर्नल रोटेशन होगा, देन आफ्टर यहाँ पे एक्सपल्जन हो जाएगा। तो उसको यहाँ पे थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे इंगेजमेंट, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे बाई पैराइटल डायमीटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास होगा यहाँ पे जो आपका पेल्विक इनलेट, मान लीजिए ये आपका यहाँ पे ये पेल्विक इनलेट जो होता है, तो यहाँ पे आपका जो बाई पैराइटल डायमीटर होता है वो यहाँ पे पेल्विक इनलेट से पास होना चाहिए। डिसेंट में क्या होता है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस यहाँ पे डाउनवर्ड मूवमेंट आपको करानी है। फ्लिक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फ्लिक्शन, यहाँ पे जो चिन जो है, चिन ट्रक टू दी चेस्ट। देन इंटरनल रोटेशन आप कराएंगे, यहाँ पे ओसिपुट को जो है यहाँ पे रोटेट करते हैं यहाँ पे अंदर की साइड। देन एक्सटेंशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपका हेड है वो एक्सटेंड अंडर द प्यूबिक सिम्फाइसिस। यहाँ पे रिसस्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपका हेड है उसको हम रीअलाइन करेंगे यहाँ पे शोल्डर के साथ। उसके बाद एक्सटर्नल रोटेशन करेंगे, यहाँ पे जो आपका यहाँ पे शोल्डर है वो रोटेट इनटू एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर में। देन आफ्टर आप क्या हो जाएगा, एक्सपल्जन, यहाँ पे एंटीरियर शोल्डर, देन पोस्टीरियर, देन यहाँ पे बॉडी इज डिलीवर्ड। देन उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे जो है आपका मॉनिटरिंग यहाँ पे लेबर, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे पार्टोग्राफ, एक ग्राफिकल टूल यूज्ड इन मॉनिटर। यहाँ पे सबसे पहले सर्वाइकल डायलेशन हो जाएगा, फीटल हार्ट रेट, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, आपका मैटरनल वायरल देखना पड़ेगा, एक्शन लाइन एंड अलर्ट लाइन इंडिकेट नीड फॉर इंटरवेंशन। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे कुछ यहाँ पे की ऑब्स्ट्रक्टिव टर्म्स। इफिसमेंट का मतलब हो जाएगा यहाँ पे जो आपकी सर्वाइकल थिकनिंग, जिसको हम परसेंटेज में मेजर करते हैं। डायलेशन की बात की जाए तो यहाँ पे सर्वाइकल ओपनिंग को हम बोलते हैं यहाँ पे डायलेशन, जो कि मेजर की जाती है यहाँ पे सेंटीमीटर में। स्टेशन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या था, फीटल हेड के पोजीशन रिलेटेड टू यहाँ पे आपका एस्चियल स्पाइन, दैट इज -2 +5 तक। लाई का मतलब होता है यहाँ पे रिलेशन ऑफ फीटल स्पाइन टू मैटरनल स्पाइन। प्रेजेंटेशन की बात करें यहाँ पे पार्ट ऑफ द फीटस ओवर इंटरनल ऑस, मोस्ट कॉमन जो होता है यहाँ पे वर्टेक्स होता है। और पोजीशन की बात करें, रिलेशन ऑफ यहाँ पे प्रेजेंटेशन पार्ट यहाँ पे मैटरनल पेल्विस, एग्जांपल लोआ। देन कुछ हम कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे प्रोलॉन्ग्ड लेबर है तो यहाँ पे ग्रेटर देन यहाँ पे आपको 18 घंटे से ज़्यादा जो है आपको देखना पड़ेगा, किसमें, यहाँ पे नल्ली पैरस में। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर की अगर हम बात करें तो इसमें आपको सिफेलोपेल्विक यहाँ पे डिस्प्रपोर्शन और यहाँ फाइब्राइड की भी यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। फीटल डिस्ट्रेस की बात करें तो यहाँ पे एबनॉर्मल हार्ट रेट देखने को मिलेगा, म्यूकोनियम और स्टेंड यहाँ पे लाइकर देखने को मिलेगा। यूट्राइन रैप्चर, दैट इज़ यहाँ पे स्कार्ड यूट्रस ऑब्लिक यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, और यहाँ पे PPH, दैट इज़ यहाँ पे यूट्राइन एटोनी और रिटेंड प्लेसेंटा भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यहाँ पे एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ 3rd स्टेज लेबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीटोसिन आप देंगे यहाँ पे 100 इंटरनेशनल यूनिट आफ्टर डिलीवरी, और यहाँ पे जो है कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन और यूट्राइन मसाज आफ्टर यहाँ पे प्लेसेंटा डिलीवरी। यहाँ पे मेन मैनेजमेंट की बात करें इन लेबर में तो यहाँ पे नॉन फार्माकोलॉजिकल ब्रीदिंग
यहाँ पे देखिए यहाँ पे नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट आप क्या क्या करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे ब्रीदिंग को देखेंगे, यहाँ पे मसाज करेंगे और सपोर्ट। फार्माकोलॉजिकल की बात की जाए तो यहाँ पे एपिड्यूरल, यहाँ पे एनाल्जेसिया, नाइट्रस ऑक्साइड और ओपॉइड में आप यहाँ पे ट्रेमाडोल और एक फेंटेनिल दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन फार्माकोलॉजिकल में आप देखिए यहाँ पे मसाज करेंगे, यहाँ पे हॉट बाथ कराएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक्सरसाइज को परफॉर्म कराएंगे। और फार्माकोलॉजिकल में आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एपिड्यूरल जो है यहाँ पे एनाल्जेसिया देना पड़ेगा, नाइट्रस ऑक्साइड देना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नाइट्रस ऑक्साइड भी देंगे, ओपॉइड्स भी देंगे, ठीक है। तो ये फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो ये था आपका यहाँ पे लिवर का एक शॉर्ट सेशन। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।